राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लड्डू गोपाल स्टाइल। आज हम 12 नंबर राधा रानी के लिए लहंगा चोली बनाएंगे, जिसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक की चौड़ाई रखनी है मुझे 10 इंच और इस फैब्रिक की लंबाई रखनी है मुझे 43 इंच। अब चौक से ये जो मैंने निशान लगाया है 10 इंच का, इसको हमें इस तरह से पकड़ते हुए फोल्ड कर लेना है। अब फैब्रिक जो है हमारे पास ये डबल में है। अब हमें 10 इंच चौड़ाई का एक निशान लगाना है और कटिंग करनी है। अब ये मैंने 20 इंच चौड़ाई का फैब्रिक कट कर लिया है। अब इस फैब्रिक को हम बीच में से काट लेंगे। ये हमने लहंगे के लिए फैब्रिक कट कर लिया है। अब हम ब्लाउज की कटिंग के लिए फैब्रिक को कट करेंगे। ये फैब्रिक को पहले मैंने एक बार फोल्ड करना है, फिर दोबारा एक बार फोल्ड करने के बाद हमें निशान लगाने हैं। इस ब्लाउज की लेंथ रखनी है मुझे 8 इंच। अब ऊपर की साइड से हमें 5 इंच का तीरे का निशान लगाना है, जिसमें से 2 इंच हम नेक के लिए रखेंगे और 3 इंच रखेंगे तीरे के लिए। अब चौक से इन निशानों को मिलाते हुए हमें एक बॉक्स तैयार करना है और नेक की गोलाई कर लेनी है। नेक की गोलाई करने के बाद हमें अब आर्म होल का निशान लगाना है। ये निशान हम 3.5 इंच पर लगाएंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। इंच टेप को हमें इस तरह से सीधा रखते हुए 6.5 इंच पर एक निशान लगाना है। अब नीचे की साइड से हमें 1 इंच कपड़े को छोड़ते हुए कमर का निशान लगाना है और यहाँ पर हमें आर्म होल की गोलाई करनी है। जैसे मैंने ऊपर की साइड 6.5 इंच पर निशान लगाया था, उसी तरह कमर का निशान हमें 5.5 इंच पर लगाना है। सारे निशानों को लगाने के बाद हमें ब्लाउज की कटिंग करनी है। बैक नेक की कटिंग मैंने 1.5 इंच पर की है और फ्रंट नेक रखा है 2.5 इंच। अब इन दोनों पार्टों को हमें अलग करना है और अलग करने के बाद बैक वाले पार्ट को बीच में से कट कर लेना है। अब हमारे पास 2 पीस हैं बैक के। अब ब्लाउज की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। ये मैंने फ्रंट वाला पीस लिया है ब्लाउज का और ये मैंने नेक के लिए फैब्रिक को कट कर लिया है वी शेप में। अब हमें इसे इसी तरह नेक के ऊपर रखना है और एक सिलाई लगानी है और सेम इसी तरह हमें बैक वाले पीसों पर भी फैब्रिक को रखते हुए गले तैयार करने हैं।
अब नेक पर ये सिलाई लगाने के बाद हमें छोटी छोटी कट्स लगानी है। अब नेक वाले फैब्रिक को हमें मोड़ते हुए ऊपर की साइड एक सिलाई लगानी है। अब ये फ्रंट वाले पार्ट की नेक बनकर तैयार है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें काट लेना है और इसी तरह मैंने बैक वाली दोनों पीस की भी नेक तैयार कर ली है। और अब हमें इस तरह से फ्रंट वाले पीस पर बैक वाले पीस को रखते हुए शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। अब शोल्डर पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, बैक वाले पीस को इस तरह से आधा आधा इंच मोड़ते हुए दोनों पार्ट पर सिलाई लगानी है। ये दोनों सिलाई मैंने कच्ची सिलाई लगाई है क्योंकि पीछे की साइड मुझे तुरपाई करनी है। अब आर्म होल की साइड से हमें फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है और उस पर सिलाई करनी है। एक साइड के आर्म होल को तैयार करने के बाद ठीक उसी तरह हमें दूसरी साइड वाले आर्म होल को भी तैयार करना है। दोनों साइड के आर्म होल तैयार करने के बाद अब हमें चेस्ट का निशान लगाना है। इसके लिए मैंने ऊपर की साइड 4.5 इंच पर निशान लगाया और नीचे की साइड कमर का निशान 4 इंच पर लगाया है। इसी तरह हमें दूसरी साइड पर भी निशान लगा लेना है और निशान लगाने के बाद दोनों साइड पर सिलाई करनी है। अब देखिए आगे क्या करना है, हमें फ्रंट वाले पीस में 1.5 इंच पर निशान लगाना है। ये निशान हम प्लेट्स डालने के लिए लगाएंगे और प्लेट की लंबाई रखेंगे हम 3.5 इंच। ये प्लेट्स डालने के लिए हमने दोनों निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों को पकड़ते हुए हमें सिल लेना है। चलिए सिल लेते हैं, फिर बताते हैं आगे क्या करना है। अब हमें ब्लाउज को इस तरह से रखते हुए बैक के दोनों पीसों को आपस में मिलाते हुए 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है। ये निशान हम नीचे से फैब्रिक को फोल्ड करने के लिए लगाएंगे। अब ब्लाउज के नीचे की साइड से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगानी है। चलिए लगा लेते हैं। अब ये लेस ली है मैंने, इसको हम ब्लाउज में लगाएंगे। इस तरह से लेस को ब्लाउज के नीचे की साइड रखते हुए इस पर एक सिलाई लगा लेनी है। अब ये ब्लाउज बनकर तैयार है। पीछे की साइड हमें इसमें टिच बटन लगाने हैं। ब्लाउज तैयार होने के बाद अब हम इसको एक साइड में रख देंगे और लहंगा बनाएंगे। लहंगा बनाने के लिए हमें फैब्रिक को तीनों साइड से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इन पर एक सिलाई लगा लेनी है।
तीनों साइड के कोनों पर सिलाई करने के बाद हमने जो लेस ब्लाउज में लगाई थी वही लेस हमें लहंगे में भी लगानी है। ये लेस लगाने के बाद अब इस फैब्रिक में हम प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स बनाने के लिए हमें 1-1 इंच का फैब्रिक लेते हुए प्लेट्स बनानी है और इन पर सिलाई कर लेनी है। इस तरह से एक एक प्लेट्स को बनाते हुए हमें पूरे लहंगे को सिल लेना है। ये देखिए, लहंगे में सभी प्लेट्स डालने के बाद अब हम ऊपर की साइड से नेफा पट्टी लगाएंगे। ये मैंने नेफा पट्टी के लिए फैब्रिक कट किया है, जिसकी लेंथ रखी है मैंने 10.5 इंच और इस फैब्रिक को मैंने डबल में कट किया है और इस फैब्रिक की विड्थ रखी है मैंने 3.5 इंच। अब नेफे पट्टी को हमें बीच में से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद लहंगे के सीधी साइड पर रखते हुए पूरी पट्टी पर एक सिलाई लगा लेनी है। इस पट्टी को सिलने के बाद अब हमें इस पट्टी को बैक साइड में पलटते हुए ऊपर की तरफ पूरी पट्टी पर सिलाई करनी है। चलिए कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको।